टर्मिनेटर श्रृंखला का नवीनतम अध्याय बड़े साहस के साथ तीसरे से पांचवें भाग की कहानी को काट देता है और टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे के अंत से सीधे जोड़ता है। यह फिर से दर्शकों को उस विज्ञान कथा भरे दुनिया में ले जाता है जहां खतरा और उम्मीद दोनों मौजूद हैं। तीसरे साल में स्काईनेट के विनाश के बाद सारा कॉनर और उसका बेटा छुट्टियों पर समुद्र किनारे जाते हैं। अचानक एक बड़े कद का आदमी कॉनर की ओर बढ़ता है। जैसे ही लोग प्रतिक्रिया देने की कोशिश करते हैं, वह आदमी जॉन पर गोली चला देता है। सारा पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वह उसे जमीन पर पटक देता है। जॉन को मारने के बाद आदमी मोड़कर भीड़ में विलीन हो जाता है। असल में स्काईनेट ने समय से पहले एक और T-800 रोबोट जॉन की हत्या के लिए भेजा था। हालांकि स्काईनेट को खत्म कर दिया गया था, यह T-800 समय बदलने से पहले आया था, इसलिए यह स्काईनेट के साथ नहीं मिटा। सारा अपने बेटे को रक्त में गिरते देख बेहद दुखी होती है। वह जजमेंट डे को रोकने में सफल रही थी, पर जॉन की नियति बदल नहीं सकी। उसे ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी भी बेटे के जाने के साथ समाप्त हो गई। सीन 2 22 साल बाद मैक्सिको सिटी। रात में एक जोड़ा सड़कों पर वक्त बिता रहा होता है। तभी पास की पुल पर तेज सफेद रोशनी चमकती है। अगली ही पल एक महिला समय स्थान लाई का रास्ता से गिरती है। जोड़े को देखकर वह तुरंत उसकी मदद करते हैं और अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस भी वहां पहुंचती है। महिला की हालत देखकर पुलिस समझती है कि वह नशे में है और उसे थाने ले जाने की कोशिश करती है। तभी महिला अपना डिफेंस मोड ऑन कर देती है। वह बिजली की तरह तेज गति से पुलिस के बीच घूमती है और कुछ ही सेकंड में सभी पुलिस कर्मियों को धराशायी कर देती है। फिर महिला धीरे धीरे जोड़े के पास आती है, पुरुष से कपड़े उधार लेती है और बड़ी सहजता से एक अंडरवियर भी छोड़ देती है। उसके बाद वह गाड़ी लेकर तेजी से चली जाती है। नई मुख्य नायिका डैनी। शहर के दूसरे हिस्से में डैनी की कहानी शुरू होती है। वह एक कार फैक्ट्री की साधारण कर्मचारी है, अपने पिता और सरल मानसिकता वाले भाई के साथ सुकून भरी जिंदगी जी रही है। लेकिन जैसे ही समय लाई प्रकट होती है, उनकी साधारण जिंदगी अचानक खतरे में पड़ जाती है। डैनी और उसका भाई रोज की तरह काम पर जाते हैं। तभी उनके इलाके में भी समय लाई प्रकट होती है। साथ ही शत्रु रोबोट रैप वहां उतरता है। रैप एक उन्नत लिक्विड मेटल रोबोट है जिसमें T-800 का धातु कंकाल और T-1000 का तरल गुण है। वह मनुष्यों का नकल कर सकता है, लड़ाई में प्रतिरूप डुप्लीकेट उत्पन्न कर सकता है, हास्य और झूठ बोलने की क्षमता रखता है और उच्च स्तर की रणनीति के साथ इंसानों का सामना कर सकता है। पहुंचने के बाद उसे कपड़े उधार लेने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ छूने भर से उसकी तरल त्वचा किसी भी वस्तु को अपनाकर उपयोग कर सकती है। डैनी के घर का दृश्य। रैप खुद को डैनी का दोस्त बताकर घर आता है, पर पिता कहते हैं कि वह काम पर गया है। रैप सौम्यतापूर्वक चला जाता है। बाद में पिता बच्चों के लिए फैक्ट्री में खाना लेकर आता है। डैनी उस समय वहां पहुंचती है, लेकिन अगले ही पल घटना घटती है।